एक बार लक्ष्मी जी एक आदमी के घर से जाने लगी, तो उस आदमी ने कहा कि माँ क्या बिगाड़ दिया हमने आपका, क्या गलती हो गई, क्या आप हमें छोड़कर जा रही हो। लक्ष्मी माँ ने कहा बेटा 15 दिन के अंदर मैं चली जाऊंगी तेरे घर से। माँ क्या अपराध हो गया, क्या गुनाह कर लिया हमने, क्यों जाओगी, बस मन है तेरे घर से जाने का। पर एक बात बताओ, मैं जाना चाहती हूं, मैं जाऊंगी तेरे घर से, 15 दिन के अंदर चली जाऊंगी, पर जाने से पहले मैं तुझे कुछ देना चाहती हूं, कुछ मांग ले मेरे से, जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगी, बस मांग ले। उस आदमी ने कहा ठीक है, जब आपने सोच ही लिया है जाने का तो मैं क्या कर सकता हूं, पर आपने कहा कुछ मांगने का, तो मैं घर में सलाह कर लूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। माता लक्ष्मी जी ने कहा कल परसों तक बता देना क्या चाहते हो। ठीक है। उसने घर में सबको बिठाया, बूढ़ा आदमी था, बच्चों को, बहुओं को, पोता पोती, भाई सब आए। बोले लक्ष्मी जी जा रही हैं अब हमारे घर से, कहा है बहुत रह लिया तुम्हारे घर, 15 दिन के अंदर चली जाएंगे। कुछ मांगने का बोला है, बताओ क्या मांग लें। किसी ने कहा बहुत सारा सोना मांग लो, काम आएगा, लक्ष्मी जी जाएंगी तो सोना। किसी ने कहा जमीन जायदाद तो मांग लो। किसी ने कहा चांदी मांग लो। किसी ने कहा बहू के बेटा नहीं है, बहू के बेटा मांग लो। सबने अपनी अपनी राय रखी। घर में सबसे छोटी बहू थी, उसने कहा अपने ससुर जी से, बाबूजी मैं एक बात कहूं। हाँ। लक्ष्मी जी से बस आप ये कहो कि माँ आप तो जा ही रही हो, और जब लक्ष्मी चली जाएंगी तो सोना मांग भी लोगे तो टिकेगा नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का हिस्सा ही सोना है, लक्ष्मी का हिस्सा ही जमीन जायदाद थे। जब वो जा रही हैं तो सब ही जाएगी फिर। तो माँ से कहना कि आप चले जाओ, धन चला जाए, पर हमारे परिवार में हम सब एक दूसरे से जितना प्रेम करते हैं ये प्रेम कभी ना जाए। हम परिवार के एक दूसरे से सदा ये प्रेम करते रहें, हमारे परिवार में प्रेम सदा रहे, ये परिवार का आपसी प्रेम ना जाए। लक्ष्मी जी आई दूसरे दिन। तुमने डिसाइड किया। बूढ़े आदमी को छोटी बहू की बात अच्छी लगी। ठीक है, ठीक कहते हो। माँ आप जा रही हो तो ठीक है, आप जाओ, अब हम तो कह नहीं सकते कुछ, आप रुको तो रुको, पर आप जा रही हो तो माँ ऐसी कृपा करना कि जब लक्ष्मी चली जाती है ना जिसके घर में से, उसके घर में झगड़े होने लग जाते। ज्यादा धन आ जाए तो भी झगड़ा, और धन चला जाए तो भी झगड़ा। माँ आप जाओगी तो हमारे घर में आपस में हो सकता विवाद हो, परेशानी हो, आप कृपा करो माँ कि आप जा रही हो तो जाओ, पर हमें एक वरदान देने का कहा था, सो ये वरदान दो कि हमारे परिवार में सदा एक दूसरे के लिए प्रेम बना रहे और घर से प्रेम कभी ना जाए, आपस में हम सभी प्रेम से रहें, मिलजुल करके रहें, कभी हमारे अंदर से प्रेम खत्म ना हो एक दूसरे के प्रति और भगवान के प्रति। लक्ष्मी जी उनकी बातों को सुनकर रुक गईं, और माता लक्ष्मी थोड़ी देर बाद बोली बेटा तुमने तो मुझे विवश कर दिया। किस लिए? बोले रुकने के लिए। क्यों? लक्ष्मी माँ ने कहा बेटा जहाँ प्रेम होता है वहीं तो मैं होती हूँ, अब मैं नहीं जाऊंगी तेरे घर से, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी है, और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ प्रेम हो ये जरूरी नहीं है। जहाँ लक्ष्मी है वहाँ प्रेम हो ये जरूरी नहीं है, पर जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी होंगी ये निश्चित है, ये जरूरी होगा। तो लक्ष्मी जी वहाँ रहती हैं जहाँ परिवार में प्रेम, गांव के लोगों में प्रेम, देश के लोगों में प्रेम, समाज में प्रेम, आपस में मिलजुल के पूरा देश, पूरा भारत देश ऐसा रहे कि हम पूरा देश एक परिवार की तरह रहें,
कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब प्रेम से। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है, वहाँ सुख शांति समृद्धि सब कुछ है। इसलिए परिवार में क्या होना जरूरी है? धन जरूरी नहीं है, धन तो आ ही जाएगा। बहुत लोगों के घर में धन है, प्रेम नहीं है। बहुत पैसा है, कितने लोग मेरे से कहते हैं महाराज जी हमारे घर खूब पैसा है, पर पत्नी कहती है पति प्रेम नहीं करता, पति कहता पत्नी प्रेम, सब है, धन है, प्रेम नहीं है, आपसी प्रेम नहीं है। तो जिनके यहाँ प्रेम है वो बहुत अमीर लोग हैं। जिन्हें बहुत प्यार मिलता है वो बहुत अमीर होते हैं। इसलिए अमीर वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है, अमीर वो है जिसे बहुत प्यार करने वाली माँ हो, बहुत प्यार करने वाली बहन हो, बहुत प्यार करने वाला भाई हो, बहुत प्यार करने वाला पिता हो, बहुत प्यार करने वाली पत्नी, बहुत प्यार करने वाला पति और बहुत प्यार करने वाली संतान जिसके घर में हो, बस वो लोग सबसे अमीर होते हैं। और जिनके हृदय में प्रेम हो तो प्रेम फिर भगवान से भी हो। परिवार से प्रेम होना चाहिए, पर परिवार के साथ साथ भगवान से भी प्रेम होना चाहिए। यदि ये बैलेंस है तब तो जीवन की गाड़ी ठीक ठीक चलेगी। यदि आपने एक तरफा प्रेम किया संसार से, भगवान को भूल गए, तो गड़बड़ होता है। तुलसीदास जी ने पत्नी से कितना प्यार किया कि सांप को रस्सी समझ के चढ़ गए। सुना आप लोगों ने? पत्नी से इतना अटूट प्रेम। आप लोगों के पति करते इतना प्रेम? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी इतना प्रेम करते थे अपनी धर्म पत्नी से, लेकिन जितना प्रेम वो पत्नी से करते थे उससे ज़्यादा प्रेम उन्होंने भगवान से किया। जितना प्रेम परिवार से करो उससे ज़्यादा प्रेम भगवान से करो, तब बैलेंस बनता है। रामचरितमानस में सुंदरकांड में एक चौपाई है कि जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं आएगा, इसलिए कहा करो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अच्छा ये बताओ भगवान आपसे कितने दूर हैं? भगवान आपसे कितने दूर हैं? बस 2 अंगुल। आपसे कितने दूर हैं? 2 अंगुल की दूरी है। जब तक मैं अर्थात अभिमान नहीं मिटता। अच्छा आप में से कितने लोगों के भीतर अभिमान है? जिसके भीतर है वो हाथ उठाएं। अभिमान कभी ना करना भैया। रावण ने अभिमान किया, क्या पाया? बोलो मेरी मां, मैया, ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी मां, पीली मैया जल्दी बैठो मेरी मां, ए मैया, लाल मैया, अभिमान। अच्छा ये बताओ अभिमान अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? जोर से क्या है अभिमान, अच्छा कि बुरा? जोर से बुरा। अभिमान ने ही रावण का नाश कर दिया। रावण को किसने मारा? किसने मारा? जोर से। रावण को राम ने नहीं, राम न मारे काहू को पापी नहीं आराम। आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। रावण को रावण के अभिमान ने मार दिया। राम तो निमित्त बन गए। क्यों जी, बात सही है? इसलिए कभी अभिमान ना करना। अभिमान करोगे तो बात बिगड़ जाएगी।
अच्छा ये बताओ, आपकी संसार में हैसियत कितनी है? हमारी और आपकी हैसियत कितनी है संसार में? बताओ, आप इस संसार में कितना बड़ा स्थान रखते हैं? क्या हैसियत है, क्या आपकी भूमिका है संसार में, सृष्टि में? सुनो, मैं अपनी बताता हूं। देखो, हम लोग फिजूल का अभिमान करते हैं। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं भैया? बताओ, पीछे वाले भैया बताएंगे कितने लोगों का पेट भरते हैं आप लोग? 2, 4, 8 लोगों का। ये भैया 8 लोगों का पेट भरते। भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? चश्मा वाले भैया 4, 5 लोगों का। आप कितने लोगों का? हाथ उठा के बताओ उंगली से। 5। ये भैया गमछा वाले भैया, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 4 लोगों का पेट। बड़े भाई आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 2, 4, 6, 10 लोगों का। बताओ उंगली से, बताओ इशारे से। 10 लोगों का, ठीक है। सुनो, देखो, आप लोग कह रहे हैं कि हम 4 लोगों का, 10 लोगों का पेट भरते हैं। ये भी एक घमंड है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं 10 लोगों का पेट भरता हूं। नहीं साहब, हम किसी का पेट नहीं भरते, सबका पेट भगवान भरते हैं। पर हम झूठे ही घमंड पालते हैं कि हमने इसका पेट भरा, हमने ये किया, हमने वो किया। हम कुछ नहीं करते। अच्छा ये बताओ, जब हम मर जाएंगे तो हमारा मरने के बाद क्या बचेगा? बोलो मेरी मां, क्या बचेगा? हमारे मरने के बाद हमारी राख बचेगी। क्या बचेगी? जोर से। और वो राख 50 रुपए के घड़े में डाल दी जाएगी और राख ले जाई जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। आप आज कितने भी बड़े घर में रह लो, कितने भी बड़ी गाड़ी में चल लो, कितने भी घमंड में जियो, पर जब मरोगे तो 50 रुपए के घड़े में ही सबको समा जाना है। यही हमारी और आपकी सच्चाई है, यही हमारी औकात है कि हमें एक दिन घड़े में समा जाना है। जब हम एक दिन राख बन के घड़े में समा जाएंगे तो बताओ फिर घमंड किस बात का करें? और हमने ये सोचा कि मैं इसका पेट भर रहा हूं। सुनो, हम किसी का पेट नहीं भरते। आज हम मर जाएं तो कोई भूखा ना रहेगा, सब अपना अपना पेट भरेंगे, क्योंकि सबका पेट भरने वाला भगवान है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। तो बताओ हमारी और आपकी हैसियत क्या है? जब कोई ज्यादा घमंड करे, ए बेटा लेजर लाइट, जब कोई ज्यादा घमंड करे तो उसे 50 रुपए का घड़ा गिफ्ट कर दिया करो। ज्यादा घमंड करे तो 50 रुपए का घड़ा गिफ्ट कर दिया करो। भाई साहब ये लो घड़ा, ज्यादा घमंड है ना, मत भूलना कि एक दिन तुम्हारी राख इस घड़े में समाएगी। इसलिए जब तक जिंदा हो प्यार मोहब्बत से जी लो भैया, प्यार से रह लो, ज्यादा घमंड ना करो। घमंड रावण का नहीं चला, जिसकी लंका सोने की थी, तुम्हारे घर तो माटी के। क्यों मेरी माँ? ज्यादा अकड़ के ना चला करो। ये हमारी मैयाओं के पास ज्यादा सोना चांदी हो जाए तो ऐसे ऐसे चलती है। देख मेरे पास बड़ा मंगलसूत्र है, बड़ा वाला रानी हार है तुम्हारे पास, भगवान करे और आए, पर किसी को दिखाना क्यों है? बड़ा बनना बुराई नहीं है साहब, बड़े बन करके लोगों को नीचा दिखाना बुरा है। बड़े बनो,
पर बड़े बनकर किसी को नीचा ना दिखाओ, किसी को ये एहसास ना होने दो कि उसके पास कुछ नहीं है। सबके देखो मेरी मां, ये संसार है, यहां संसार में कंधे पर हाथ रखने वाले लोग बहुत कम हैं, पांव पकड़कर खींचने वाले लोग, पांव पकड़कर खींचने वाले लोग ज्यादा हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रोकने वाले लोग बहुत हैं, पर आपके कंधे में हाथ रख के ये कहने वाले लोग कम हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। जब आप किसी का साथ देते हैं ना, तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। इसलिए साथी बनो, बस किसी के पांव पकड़कर खींचो ना, घमंड में ज्यादा ना रहा करो। ये अनिरुद्धाचार्य को मैं कभी घमंड नहीं करता साहब, किसका घमंड करूं? मैं इस गांव में भीख मांग मांग के खाया करता था, भिक्षा मांगता था गांव में, घर घर जाकर भिक्षा मांगता था। ये मेरे गांव के लोग इस बात के गवाह हैं, मैं एक नंबर का भिखारी हूं। मैं घमंड किसका करूं? मैंने अपने वो दिन भुलाए नहीं हैं, मुझे अपने वो दिन याद है। मैं घमंड नहीं करता, इसलिए आप भी किसी घमंड में ना रहा करो। मुझे पता है कि मैं एक दिन जल कर के राख हो जाऊंगा। ये हमारे बगल में ही रहा शमशान घाट, कितने लोग जल के राख हो चुके हैं। कौन रहा है कि कौन रहेगा? खेल कितने दिन का है? ज्यादा से ज्यादा 100 साल। तुम कितने साल रहोगे धरती पे? अधिक से अधिक 100 साल। 100 साल भी मुश्किल है, लेकिन इन 100 वर्षों में हम घमंड करके क्यों रहें? हम समाज की सेवा करके रहें ना, हम सबको गले लग। अच्छा ये बताओ, भगवान आपसे कितने दूर हैं? भगवान आपसे कितने दूर हैं? बस 2 अंगुल। आपसे कितने दूर हैं? 2 अंगुल की दूरी है। जब तक मैं अर्थात अभिमान नहीं मिटता। अच्छा, आप में से कितने लोगों के भीतर अभिमान है? जिसके भीतर है वो हाथ उठाएं। अभिमान कभी ना करना भैया। रावण ने अभिमान किया, क्या पाया? बोलो मेरी मां। मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी मां। पीली मैया, जल्दी बैठो मेरी मां। ए मैया, लाल मैया, अभिमान। अच्छा ये बताओ, अभिमान अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? जोर से, क्या है अभिमान, अच्छा कि बुरा? जोर से। बुरा। अभिमान ने ही रावण का नाश कर दिया। रावण को किसने मारा? किसने मारा? जोर से। रावण को राम ने नहीं, राम न मारे काहू को पापी नहीं आराम। आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। रावण को रावण के अभिमान ने मार दिया। राम तो निमित्त बन गए। क्यों जी, बात सही है? इसलिए कभी अभिमान ना करना। अभिमान करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। अच्छा ये बताओ, आपकी संसार में हैसियत कितनी है? हमारी और आपकी हैसियत कितनी है संसार में? बताओ, आप इस संसार में कितना बड़ा स्थान रखते हैं? क्या हैसियत है, क्या
आपकी भूमिका है संसार में, सृष्टि में। सुनो मैं अपनी बताता हूं। देखो हम लोग फिजूल का अभिमान करते हैं। अच्छा ये बताओ आप कितने लोगों का पेट भरते हैं भैया, बताओ। पीछे वाले भैया बताएंगे कितने लोगों का पेट भरते हैं आप लोग? 2, 4, 8 लोगों का। ये भैया 8 लोगों का पेट भरते। भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? चश्मा वाले भैया 4, 5 लोगों का। आप कितने लोगों का? हाथ उठा के बताओ उंगली से। 5। ये भैया गमछा वाले भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 4 लोगों का पेट। बड़े भाई आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 2, 4, 6, 10 लोगों का बताओ, उंगली से बताओ, इशारे से। 10 लोगों का, ठीक है। सुनो देखो आप लोग कह रहे हैं कि हम 4 लोगों का 10 लोगों का पेट भरते हैं, ये भी एक घमंड है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं 10 लोगों का पेट भरता हूं। नहीं साहब, हम किसी का पेट नहीं भरते, सबका पेट भगवान भरते हैं। पर हम झूठे ही घमंड पालते हैं कि हमने इसका पेट भरा, हमने ये किया, हमने वो किया। हम कुछ नहीं करते। अच्छा ये बताओ जब हम मर जाएंगे तो हमारा मरने के बाद क्या बचेगा? बोलो मेरी मां, क्या बचेगा? हमारे मरने के बाद हमारी राख बचेगी। क्या बचेगी? जोर से। और वो राख 50 रुपए के घड़े में डाल दी जाएगी और राख ले जाई जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। आप आज कितने भी बड़े घर में रह लो, कितने भी बड़ी गाड़ी में चल लो, कितने भी घमंड में जियो, पर जब मरोगे तो 50 रुपए के घड़े में ही सबको समा जाना है। यही हमारी और आपकी सच्चाई है, यही हमारी औकात है कि हमें एक दिन घड़े में समा जाना है। जब हम एक दिन राख बन के घड़े में समा जाएंगे तो बताओ फिर घमंड किस बात का करें? और हमने ये सोचा कि मैं इसका पेट भर रहा हूं। सुनो, हम किसी का पेट नहीं भरते। आज हम मर जाएं तो कोई भूखा ना रहेगा, सब अपना अपना पेट भरेंगे, क्योंकि सबका पेट भरने वाला भगवान है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। तो बताओ हमारी और आपकी हैसियत क्या है? जब कोई ज्यादा घमंड करे, ए बेटा लेजर लाइट, जब कोई ज्यादा घमंड करे तो उसे 50 रुपए का घड़ा गिफ्ट कर दिया करो। ज्यादा घमंड करे तो 50 रुपए का घड़ा गिफ्ट कर दिया करो। भाई साहब ये लो घड़ा, ज्यादा घमंड है ना, मत भूलना कि एक दिन तुम्हारी राख इस घड़े में समाएगी। इसलिए जब तक जिंदा हो प्यार मोहब्बत से जी लो भैया, प्यार से रह लो, ज्यादा घमंड ना करो। घमंड रावण का नहीं चला जिसकी लंका सोने की थी, तुम्हारे घर तो माटी के। क्यों मेरी माँ? ज्यादा अकड़ के ना चला करो। ये हमारी मैयाओं के पास ज्यादा सोना चांदी हो जाए तो ऐसे ऐसे चलती है। देख मेरे पास बड़ा मंगलसूत्र है, बड़ा बाला, रानी हार है तुम्हारे पास, भगवान करे और आए, पर किसी को दिखाना क्यों है? बड़ा बनना बुराई नहीं है साहब, बड़े बन करके लोगों को नीचा दिखाना बुरा है। बड़े बनो पर बड़े बनकर किसी को नीचा ना दिखाओ। किसी को ये एहसास ना होने दो कि उसके पास कुछ नहीं है। सबके देखो मेरी मां, ये संसार है, यहां संसार में
कंधे पर हाथ रखने वाले लोग बहुत कम हैं। पांव पकड़कर खींचने वाले लोग, पांव पकड़कर खींचने वाले लोग ज्यादा हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रोकने वाले लोग बहुत हैं, पर आपके कंधे में हाथ रख के ये कहने वाले लोग कम हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। जब आप किसी का साथ देते हैं ना, तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। इसलिए साथी बनो। बस किसी के पांव पकड़कर खींचो ना, घमंड में ज्यादा ना रहा करो। ये अनिरुद्धाचार्य को मैं कभी घमंड नहीं करता साहब, किसका घमंड करूं। मैं इस गांव में भीख मांग मांग के खाया करता था, भिक्षा मांगता था गांव में, घर घर जाकर भिक्षा मांगता था। ये मेरे गांव के लोग इस बात के गवाह हैं। मैं एक नंबर का भिखारी हूं, मैं घमंड किसका करूं। मैंने अपने वो दिन भुलाए नहीं हैं, मुझे अपने वो दिन याद है। मैं घमंड नहीं करता, इसलिए आप भी किसी घमंड में ना रहा करो। मुझे पता है कि मैं एक दिन जल कर के राख हो जाऊंगा। ये हमारे बगल में ही रहा शमशान घाट, कितने लोग जल के राख हो चुके हैं। कौन रहा है कि कौन रहेगा, खेल कितने दिन का है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। तुम कितने साल रहोगे धरती पे? अधिक से अधिक 100 साल। 100 साल भी मुश्किल है, लेकिन इन 100 वर्षों में हम घमंड करके क्यों रहें? हम समाज की सेवा करके रहे ना, हम सबको गले लग। अच्छा ये बताओ, भगवान आपसे कितने दूर हैं? भगवान आपसे कितने दूर हैं? बस 2 अंगुल। आपसे कितने दूर हैं? 2 अंगुल की दूरी है। जब तक मैं अर्थात अभिमान नहीं मिटता। अच्छा, आप में से कितने लोगों के भीतर अभिमान है? जिसके भीतर है वो हाथ उठाएं। अभिमान कभी ना करना भैया। रावण ने अभिमान किया, क्या पाया? बोलो मेरी मां, मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी मां। पीली मैया, जल्दी बैठो मेरी मां। ए मैया, लाल मैया, अभिमान। अच्छा ये बताओ, अभिमान अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? जोर से, क्या है अभिमान, अच्छा कि बुरा? जोर से। बुरा। अभिमान ने ही रावण का नाश कर दिया। रावण को किसने मारा? किसने मारा? जोर से। रावण को राम ने नहीं, राम न मारे काहू को पापी नहीं आराम। आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। रावण को रावण के अभिमान ने मार दिया। राम तो निमित्त बन गए। क्यों जी, बात सही है? इसलिए कभी अभिमान ना करना। अभिमान करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। अच्छा ये बताओ, आपकी संसार में हैसियत कितनी है? हमारी और आपकी हैसियत कितनी है संसार में? बताओ, आप इस संसार में कितना बड़ा स्थान रखते हैं? क्या हैसियत है, क्या आपकी भूमिका है संसार में, सृष्टि में? सुनो, मैं अपनी बताता हूं। देखो, हम लोग फिजूल का अभिमान करते हैं। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं भैया? बताओ।
पीछे वाले भैया बताएंगे कितने लोगों का पेट भरते हैं आप लोग? 2, 4, 8 लोगों का। ये भैया 8 लोगों का पेट भरते। भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? चश्मा वाले भैया 4, 5 लोगों का। आप कितने लोगों का? हाथ उठा के बताओ उंगली से। 5। ये भैया गमछा वाले भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 4 लोगों का पेट। बड़े भाई आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 2, 4, 6, 10 लोगों का बताओ। उंगली से बताओ, इशारे से। 10 लोगों का, ठीक है। सुनो, देखो आप लोग कह रहे हैं कि हम 4 लोगों का 10 लोगों का पेट भरते हैं, ये भी एक घमंड है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं 10 लोगों का पेट भरता हूं। नहीं साहब, हम किसी का पेट नहीं भरते, सबका पेट भगवान भरते हैं। पर हम झूठे ही घमंड पालते हैं कि हमने इसका पेट भरा, हमने ये किया, हमने वो किया। हम कुछ नहीं करते। अच्छा ये बताओ, जब हम मर जाएंगे तो हमारा मरने के बाद क्या बचेगा? बोलो मेरी मां, क्या बचेगा? हमारे मरने के बाद हमारी राख बचेगी। क्या बचेगी? जोर से। और वो राख 50 रुपए के घड़े में डाल दी जाएगी और राख ले जाई जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। आप आज कितने भी बड़े घर में रह लो, कितने भी बड़ी गाड़ी में चल लो, कितने भी घमंड में जियो, पर जब मरोगे तो 50 रुपए के घड़े में ही सबको समा जाना है। यही हमारी और आपकी सच्चाई है, यही हमारी औकात है कि हमें एक दिन घड़े में समा जाना है। जब हम एक दिन राख बन के घड़े में समा जाएंगे तो बताओ फिर घमंड किस बात का करें? और हमने ये सोचा कि मैं इसका पेट भर रहा हूं। सुनो, हम किसी का पेट नहीं भरते। आज हम मर जाएं तो कोई भूखा ना रहेगा, सब अपना अपना पेट भरेंगे, क्योंकि सबका पेट भरने वाला भगवान है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। तो बताओ हमारी और आपकी हैसियत क्या है? जब कोई ज्यादा घमंड करे, ए बेटा लेजर लाइट, जब कोई ज्यादा घमंड करे तो उसे 50 रुपए का घड़ा गिफ्ट कर दिया करो। ज्यादा घमंड करे तो 50 रुपए का घड़ा गिफ्ट कर दिया करो। भाई साहब ये लो घड़ा, ज्यादा घमंड है ना, मत भूलना कि एक दिन तुम्हारी राख इस घड़े में समाएगी। इसलिए जब तक जिंदा हो प्यार मोहब्बत से जी लो भैया, प्यार से रह लो, ज्यादा घमंड ना करो। घमंड रावण का नहीं चला, जिसकी लंका सोने की थी, तुम्हारे घर तो माटी के। क्यों मेरी माँ? ज्यादा अकड़ के ना चला करो। ये हमारी मैयाओं के पास ज्यादा सोना चांदी हो जाए तो ऐसे ऐसे चलती है। देख मेरे पास बड़ा मंगलसूत्र है, बड़ा वाला रानी हार है तुम्हारे पास, भगवान करे और आए, पर किसी को दिखाना क्यों है? बड़ा बनना बुराई नहीं है साहब, बड़े बन करके लोगों को नीचा दिखाना बुरा है। बड़े बनो पर बड़े बनकर किसी को नीचा ना दिखाओ। किसी को ये एहसास ना होने दो कि उसके पास कुछ नहीं है। सबके देखो मेरी मां, ये संसार है, यहां संसार में कंधे पर हाथ रखने वाले लोग बहुत कम हैं। पांव पकड़कर खींचने वाले लोग, पांव पकड़कर खींचने वाले लोग ज्यादा हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रोकने वाले लोग बहुत हैं।
पर आपके कंधे में हाथ रख के ये कहने वाले लोग कम हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। जब आप किसी का साथ देते हैं ना तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं, इसलिए साथी बनो। बस किसी के पांव पकड़कर खींचो ना, घमंड में ज्यादा ना रहा करो। ये अनिरुद्धाचार्य को मैं कभी घमंड नहीं करता साहब, किसका घमंड करूं? मैं इस गांव में भीख मांग मांग के खाया करता था, भिक्षा मांगता था गांव में, घर घर जाकर भिक्षा मांगता था। ये मेरे गांव के लोग इस बात के गवाह हैं, मैं एक नंबर का भिखारी हूं। मैं घमंड किसका करूं? मैंने अपने वो दिन भुलाए नहीं हैं, मुझे अपने वो दिन याद है। मैं घमंड नहीं करता, इसलिए आप भी किसी घमंड में ना रहा करो। मुझे पता है कि मैं एक दिन जल कर के राख हो जाऊंगा। ये हमारे बगल में ही रहा शमशान घाट, कितने लोग जल के राख हो चुके हैं। कौन रहा है कि कौन रहेगा? खेल कितने दिन का है? ज्यादा से ज्यादा 100 साल। तुम कितने साल रहोगे धरती पे? अधिक से अधिक 100 साल। 100 साल भी मुश्किल है, लेकिन इन 100 वर्षों में हम घमंड करके क्यों रहें? हम समाज की सेवा करके रहें ना, हम सबको गले लग। अच्छा ये बताओ, भगवान आपसे कितने दूर हैं? भगवान आपसे कितने दूर हैं? बस 2 अंगुल। आपसे कितने दूर हैं? 2 अंगुल की दूरी है। जब तक मैं अर्थात अभिमान नहीं मिटता। अच्छा, आप में से कितने लोगों के भीतर अभिमान है? जिसके भीतर है वो हाथ उठाएं। अभिमान कभी ना करना भैया। रावण ने अभिमान किया, क्या पाया? बोलो मेरी मां, मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी मां। पीली मैया, जल्दी बैठो मेरी मां। ए मैया, लाल मैया, अभिमान। अच्छा ये बताओ, अभिमान अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? जोर से, क्या है अभिमान, अच्छा कि बुरा? जोर से। बुरा। अभिमान ने ही रावण का नाश कर दिया। रावण को किसने मारा? किसने मारा? जोर से। रावण को राम ने नहीं, राम न मारे काहू को पापी नहीं आराम। आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। रावण को रावण के अभिमान ने मार दिया। राम तो निमित्त बन गए। क्यों जी, बात सही है? इसलिए कभी अभिमान ना करना। अभिमान करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। अच्छा ये बताओ, आपकी संसार में हैसियत कितनी है? हमारी और आपकी हैसियत कितनी है संसार में? बताओ, आप इस संसार में कितना बड़ा स्थान रखते हैं? क्या हैसियत है, क्या आपकी भूमिका है संसार में, सृष्टि में? सुनो, मैं अपनी बताता हूं। देखो, हम लोग फिजूल का अभिमान करते हैं। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं भैया? बताओ। पीछे वाले भैया बताएंगे कितने लोगों का पेट भरते हैं आप लोग? 2, 4, 8 लोगों का। ये भैया 8 लोगों का पेट भरते। भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? चश्मा वाले भैया 4-5 लोगों का। आप कितने लोगों का?
हाथ उठा के बताओ उंगली से 5। ये भैया गमछा वाले भैया, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 4 लोगों का पेट। बड़े भाई आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 2, 4, 6, 10 लोगों का बताओ। उंगली से बताओ, इशारे से। 10 लोगों का, ठीक है। सुनो, देखो आप लोग कह रहे हैं कि हम 4 लोगों का 10 लोगों का पेट भरते हैं, ये भी एक घमंड है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं 10 लोगों का पेट भरता हूं। नहीं साहब, हम किसी का पेट नहीं भरते, सबका पेट भगवान भरते हैं। पर हम झूठे ही घमंड पालते हैं कि हमने इसका पेट भरा, हमने ये किया, हमने वो किया। हम कुछ नहीं करते। अच्छा ये बताओ, जब हम मर जाएंगे तो हमारा मरने के बाद क्या बचेगा? बोलो मेरी मां, क्या बचेगा? हमारे मरने के बाद हमारी राख बचेगी। क्या बचेगी? जोर से। और वो राख 50 रुपए के घड़े में डाल दी जाएगी और राख ले जाई जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। आप आज कितने भी बड़े घर में रह लो, कितने भी बड़ी गाड़ी में चल लो, कितने भी घमंड में जियो, पर जब मरोगे तो 50 रुपए के घड़े में ही सबको समा जाना है। यही हमारी और आपकी सच्चाई है, यही हमारी औकात है कि हमें एक दिन घड़े में समा जाना है। जब हम एक दिन राख बन के घड़े में समा जाएंगे तो बताओ फिर घमंड किस बात का करें? और हमने ये सोचा कि मैं इसका पेट भर रहा हूं। सुनो, हम किसी का पेट नहीं भरते। आज हम मर जाएं तो कोई भूखा ना रहेगा, सब अपना अपना पेट भरेंगे, क्योंकि सबका पेट भरने वाला भगवान है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। तो बताओ हमारी और आपकी हैसियत क्या है? जब कोई ज्यादा घमंड करे, ए बेटा लेजर लाइट, जब कोई ज्यादा घमंड करे तो उसे 50 रुपए का घड़ा गिफ्ट कर दिया करो। ज्यादा घमंड करे तो 50 रुपए का घड़ा गिफ्ट कर दिया करो। भाई साहब ये लो घड़ा, ज्यादा घमंड है ना, मत भूलना कि एक दिन तुम्हारी राख इस घड़े में समाएगी। इसलिए जब तक जिंदा हो प्यार मोहब्बत से जी लो भैया, प्यार से रह लो, ज्यादा घमंड ना करो। घमंड रावण का नहीं चला जिसकी लंका सोने की थी, तुम्हारे घर तो माटी के। क्यों मेरी माँ? ज्यादा अकड़ के ना चला करो। ये हमारी मैयाओं के पास ज्यादा सोना चांदी हो जाए तो ऐसे ऐसे चलती है। देख मेरे पास बड़ा मंगलसूत्र है, बड़ा वाला रानी हार है तुम्हारे पास, भगवान करे और आए, पर किसी को दिखाना क्यों है? बड़ा बनना बुराई नहीं है साहब, बड़े बन करके लोगों को नीचा दिखाना बुरा है। बड़े बनो पर बड़े बनकर किसी को नीचा ना दिखाओ। किसी को ये एहसास ना होने दो कि उसके पास कुछ नहीं है। सबके, देखो मेरी मां, ये संसार है, यहां संसार में कंधे पर हाथ रखने वाले लोग बहुत कम हैं। पांव पकड़कर खींचने वाले लोग, पांव पकड़कर खींचने वाले लोग ज्यादा हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रोकने वाले लोग बहुत हैं, पर आपके कंधे में हाथ रख के ये कहने वाले लोग कम हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। जब आप किसी का साथ देते हैं ना तो ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। इसलिए साथी बनो, बस
किसी के पांव पकड़कर खींचो ना, घमंड में ज्यादा ना रहा करो। ये अनिरुद्धाचार्य को मैं कभी घमंड नहीं करता साहब, किसका घमंड करूं। मैं इस गांव में भीख मांग मांग के खाया करता था, भिक्षा मांगता था गांव में, घर घर जाकर भिक्षा मांगता था। ये मेरे गांव के लोग इस बात के गवाह हैं, मैं एक नंबर का भिखारी हूं। मैं घमंड किसका करूं। मैंने अपने वो दिन भुलाए नहीं हैं, मुझे अपने वो दिन याद है। मैं घमंड नहीं करता, इसलिए आप भी किसी घमंड में ना रहा करो। मुझे पता है कि मैं एक दिन जल कर के राख हो जाऊंगा। ये हमारे बगल में ही रहा शमशान घाट, कितने लोग जल के राख हो चुके हैं। कौन रहा है कि कौन रहेगा, खेल कितने दिन का है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। तुम कितने साल रहोगे धरती पे, अधिक से अधिक 100 साल। 100 साल भी मुश्किल है, लेकिन इन 100 वर्षों में हम घमंड करके क्यों रहें, हम समाज की सेवा करके रहें ना। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।